हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है नेकी का फल की कहानी। नेकी, दिल, राधा और गांव की सच्ची दौलत। गांव के किनारे हरे भरे खेतों में और पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। वहाँ कच्चे मकान और घास फूस की झोपड़ियाँ और मिट्टी के आंगन थे। उसी गांव में राधा अपने पति गोपाल और 2 बच्चों के साथ रहती थी। राधा के पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। राधा रोज सुबह सूरज निकलते ही अपने आंगन को लीप पोत कर साफ करती, फिर हाथ में थाली लेकर चिड़ियों के लिए दाना डालती। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर न जाने कहाँ से रंग बिरंगी चिड़ियाँ उड़कर आ जाती। पीली, नीली, बैंगनी चिड़ियाँ चहचहाती, दाना चुगती और फिर उड़कर आसमान में खो जाती। राधा को यह सब देखकर सुख मिलता था। राधा की यह आदत गांव वालों को समझ नहीं आती कि कई लोग तो मजाक उड़ाते। पास ही रहने वाला रामलाल अक्सर अपने पेड़ के नीचे बैठकर राधा को देखकर कहता और हंसते हुए कहता, अरे राधा, इतना अनाज फालतू चिड़ियों को क्यों देती हो? अगर यही अनाज बचा कर रखो तो बुरे वक्त में काम आएंगे। यह चिड़िया तुझे क्या लौटाएगी? राधा बस मुस्कुरा कर कहती, रामलाल भैया, यह भी भगवान की बनाई जान है। हमें सब पर दया करनी चाहिए। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। भगवान ने चाहा तो यही किसी दिन हमारी मदद करेगी। रामलाल उसकी बातों को हवा में उड़ाकर मुंह फेर लेता। वह खुद स्वभाव से बहुत स्वार्थी था। दूसरों की मदद करता तो दूर कोई उसके पास मदद मांगता तो वह उल्टा डांट देता। उसके पास खूब अनाज भरा पड़ा था, मगर दिल तंग था। इसी तरह समय बीतता रहा। बुरा समय। एक साल ऐसा आया जब गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेत सूख गए, कुएं का पानी भी घट गया। धीरे धीरे लोग के घरों में अनाज कम पड़ने लगा। गांव में अकाल जैसा हाल हो गया। कई परिवार भूखे रहने लगे। राधा के घर भी मुश्किल पड़ी। गोपाल दिन भर मेहनत करके मुश्किल से थोड़ा अनाज लाता। बच्चे भूखे से रोने लगते। फिर भी राधा हर सुबह अपनी थाली में मुट्ठी भर दाना लेकर आंगन में चिड़ियों के लिए डालती। भूख से कमजोर हुई चिड़िया जैसे उसका इंतजार कर रही थी। रामलाल यह सब देखता और सिर हिलाकर कहता, पगली, बच्चों का पेट काट कर इन चिड़ियों को खिला रही है। जब तेरे घर में अनाज खत्म होगा तब देखूंगा यह चिड़िया क्या करेगी। राधा कुछ नहीं कहती, बस भगवान पर भरोसा रखती। नेकी का फल है। एक दिन गांव में भयानक आंधी आई। तेज हवाओं से पेड़ उजड़ गए। कई घरों के छत्ते उजड़ गए। रामलाल का घर भी आंधी से टूट गया। उसका सारा अनाज बिखर गया और मिट्टी में मिल गया। रामलाल हाथ मलता रह गया, लेकिन उसकी आंधी में एक अनोखा चमत्कार हुआ। राधा के घर की छत जरा भी नहीं हिली। उसका घर ही सलामत रहा। राधा ने बाहर आकर देखा, उसका आंगन चिड़ियों से भरा पड़ा था। जैसे जैसे तेज हवाएं चलती, चिड़िया झुंड बनाकर उसके घर की छत के ऊपर मंडराती और वहां बैठ जाती। ऐसा लग रहा था मानो चिड़िया उसके घर को ढक रही हो। आंधी के बाद गांव वालों ने यह नज़ारा देखा तो दंग रह गया। रामलाल भी अपने उजड़े घर से निकल कर आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर राधा के पास गया और बोला, राधा बहन, अब समझ आया कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। तूने जिन चिड़ियों का दया की, आज उन्हें तेरा घर बचा लिया। मैं तो सारा जीवन दूसरों पर हंसते हुए बिताया। अब भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। रामलाल ने राधा से माफ़ी मांगी। उसी दिन से उसने भी अपने दिल में करवाहट निकाल दी। अब वह भी रोज़ चिड़ियों को दाना डालता, ज़रूरतमंदों को देता। इस राधा की सच्चाई, उसकी दया और नेकी ने पूरे गांव को एक सीख दी। नेकी का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है, और जब वह फल मिलता है तो इंसान सोच भी नहीं सकता कि किस रूप में मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा।